मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कार, ऊर्जा और शक्ति। इसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं और ध्यान से इसको पूरे वीडियो को देखिएगा। और अच्छी तरह से अगर ये चैप्टर समझ में आ जाता है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कार्य किसे कहते हैं। देखिए, कार्य की जो परिभाषा होती है, जब कोई बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है और उस वस्तु पर बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उसे ही कार्य करते हैं। तो कार्य को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। W इज इक्वल टू F डॉट डी कॉस थीटा। देखिए, अब इसमें ध्यान दीजिए, F डॉट डी कॉस थीटा, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि इसमें जो W जो है, W ये जो है कार्य है, F जो है फोर्स है और D जो है डिस्प्लेसमेंट है और थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच का कोण है। तो कोई भी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो वह बल जो है उस वस्तु को बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उसे कहते हैं कार्य। तो कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं और ये W इज इक्वल टू F डॉट डी कॉस थीटा। देखिए, ये सब चीज़ें ध्यान दीजिए। इसमें W क्या है, F क्या है और D क्या है। देखिए, D जो है विस्थापन है, F वार का बल है और थीटा जो है बल और विस्थापन के बीच का कोण है। तो इसे हम कार्य कहते हैं। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। इसमें देखिए, दूसरे में कार्य कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कार्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कार्य जो है 3 प्रकार का हमने अभी दिखाया। इसमें सकारात्मक कार्य जिसे पॉजिटिव वर्क कहते हैं, दूसरा है नकारात्मक कार्य और तीसरा है शून्य कार्य। देखिए, सकारात्मक मतलब हम बोलते हैं ना, जैसे कि कोई भी पॉजिटिव वर्क करे तो पॉजिटिव वर्क का मतलब कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। जैसे वस्तु को हम ऊपर उठा रहे हैं तो W इज इक्वल टू, अगर W इज इक्वल टू F डॉट डी कॉस थीटा, तो इसमें देखिए F जो होता है वो फोर्स हो गया, बल जो लगा रहे हैं, और जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं उसी दिशा में वो वस्तु आगे बढ़ रही है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह पॉजिटिव वर्क है। ये ध्यान दीजिए, पॉजिटिव मतलब कि जिस दिशा में बल लगाते हैं उसी दिशा में अगर वस्तु बढ़ती है तो इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव वर्क। इसी तरह से नकारात्मक कार्य क्या होता है, ठीक इसका उल्टा, बल और विस्थापन विपरीत दिशा। बल तो आप लगा रहे हैं लेकिन वस्तु उस दिशा में नहीं जा रही है बल्कि आपकी तरफ आ रही है, तो वो जो निगेटिव वर्क कहलाएगी, जिसे हम उदाहरण के तौर पर घर्षण बल में क्या होता है, आगे वस्तु को चलने से रोकता है। घर्षण जो बल होता है वो वस्तु को चलने से, आगे बढ़ने से रोकता है, यानी कि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और शून्य कार्य क्या होता है, विस्थापन न हो या बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री हो। तो काश 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री काश 90 जीरो हो जाता है। तो इसलिए अगर बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है अगर आपको 90 डिग्री हो तो भी कार्य शून्य होगा। इसका मतलब या तो वस्तु रुकी हुई है या तो कोई बल भी उस पर नहीं लगाया गया तो कार्य उसमें शून्य होगा। तो देखिए, 3 प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो सकारात्मक कार्य जिसमें बल की दिशा में ही विस्थापन होता है, दूसरा होता है नकारात्मक कार्य, बल के विपरीत दिशा में विस्थापन होता है, और तीसरा जो है शून्य कार्य होता है जो कि जिसमें कि विस्थापन होता ही नहीं है। अब इसकी इकाई क्या होती है, देखिए जूल। इसका इकाई जो होगी कार्य की मात्रक क्या होती है, उसकी जूल होती है। 1 जूल बराबर, देखिए ये जो आपको हमने दिखाया इसमें 1 जूल बराबर, जब 1 न्यूटन का बल से किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करते हैं तो वह कार्य 1 जूल है। 1 न्यूटन का बल लगाइए और वो वस्तु 1 मीटर विस्थापित होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 जूल कार्य कहते हैं। चलिए तीसरे पर चलते हैं। तीसरे स्लाइड है ऊर्जा। ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊर्जा देखिए, बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो ऊर्जा की परिभाषा क्या है, कार्य करने की क्षमता, मतलब
कार्य करने की क्षमता। जो W है ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है एनर्जी के। जितना आप कार्य करेंगे, कार्य को हम W से दिखाते हैं और ऊर्जा को E से दिखाते हैं। तो जितना आप कार्य करेंगे वही उसकी ऊर्जा होगी। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं ऊर्जा। और ऊर्जा कितने प्रकार के? 2 प्रकार की होती है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं। U इज इक्वल टू mg और h, mgh। तो m मास है, g गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी है और h जो है हाइट है। तो इस तरह से ये स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा हुई। दूसरी गतिज ऊर्जा जो होती है वो है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किसे दिखाते हैं? हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ mv² के बराबर होगी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू हाफ mv²। यह मास है और v वेलोसिटी है। तो इस तरह से 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, एक गतिज ऊर्जा होती है, दूसरी स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला देखिए, इसमें जो है चौथा है आपको शक्ति पावर। देखिए पावर को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। तो P इज इक्वल टू W/T, जहाँ W जो है कार्य है। तो कार्य करने की दर को, T समय है, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर जो होगी वो शक्ति कहलाएगी। इसकी मात्रक जो होती है वाट होती है। 1 वाट बराबर जो होता है जब 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाता है। तो W बराबर 1, W भी 1 हो 1 जूल और समय भी क्या हो? 1 ही हो। तो कार्य होगा 1 वाट के बराबर होगा। 1 किलोवाट, ये भी याद रखिए। इसमें देखिए 1 किलोवाट जो होगा 1000 वाट के बराबर होगा। एक अश्व शक्ति जो होगी वो 746 वाट के बराबर होगी। तो देखिए शक्ति अलग चीज़ है। कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। मतलब आप किस दर से कार्य कर रहे हैं, कितने समय में कितना कार्य कर रहे हैं, उसको हम शक्ति कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। P इज इक्वल टू W/T, जहाँ की W जो है कार्य है और T जो है समय है। तो कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है, अभी बताया। T जो है समय, सेकंड होती है। तो जूल, 1 जूल कार्य को 1 सेकंड में करने में जितना 1 सेकंड कार्य किया गया तो उसे हम लोग कहेंगे शक्ति, और उसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऊर्जा संरक्षण। देखिए कोई भी ऊर्जा, ध्यान दीजिए, कोई भी ऊर्जा जो है नष्ट नहीं होती है, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा का केवल परिवर्तन होता है, कभी भी कोई ऊर्जा नष्ट नहीं होती। तो ऊर्जा इसीलिए इसको कहते हैं ऊर्जा संरक्षित है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, यानी ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो ये ध्यान दीजिए, ऊर्जा जो होती है वो कभी भी नष्ट नहीं की जा सकती है। केवल उसके रूप को हम लोग W जो कार्य होता है वही ऊर्जा होती है, वही एनर्जी होती है। तो उसको हम बदल सकते हैं, जैसे गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल सकते हैं। और इसका आपको देखिए उदाहरण दिए हैं कि फ्री फॉलिंग बॉडी, कोई भी बॉडी जो है ऊपर से गिर रही है नीचे, तो ऊपर जब गिरेगी तो उस समय ऊपर जब होगी तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। वो धीरे धीरे जब नीचे आएगी तो सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। जैसा कि हमने अभी आपको उदाहरण में दिखाया है कि कोई भी वस्तु अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ पर जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे जैसे नीचे आएगी उसकी गतिज ऊर्जा में उसका परिवर्तन होता जाएगा, लेकिन ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। जितनी स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर थी वही स्थितिज ऊर्जा जो है कन्वर्ट होकर के गतिज ऊर्जा में नीचे आएगी। तो इस तरह से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। तो देखिए ऊर्जा और शक्ति में क्या अंतर है। देखिए शक्ति जो होती है उसको हम पावर कहते हैं और वो W/T होता है। W ही जो ऊर्जा, कार्य ही ऊर्जा होती है। ध्यान दीजिए, कार्य ही ऊर्जा होती है, कार्य ही ऊर्जा होती है। और ऊर्जा कम 2 प्रकार की होती है,
जैसा कि आपको हमने बताया कि ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, गतिज ऊर्जा हो सकती है। जब हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो उस समय भी देखिए इतनी एनर्जी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलते हैं, या कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो स्थितिज ऊर्जा फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, लेकिन नष्ट नहीं होती है। ये ध्यान रखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम यही है। अब देखिए कार्य क्षमता, क्षमता कितनी है, आपको कार्य करने की क्षमता को हम लोग इफिशियंसी कहते हैं। और इसका आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, जो हमने काम किया उसका क्या हमको रिजल्ट मिला, आउटपुट पावर कहलाता है। और जो इनपुट का जो हमने कार्य किया उससे कितना हमको रिजल्ट मिला, इन दोनों के रेशियो, इसका रेशियो को हम लोग इफिशियंसी से प्रदर्शित करते हैं। तो आउटपुट और इनपुट पावर का अनुपात जो होता है उसको अगर प्रतिशत में लिखेंगे तो इसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण आपको सूत्र आपको हम यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए जैसा कि हम पहले बता दिए थे, W इज इक्वल टू, कार्य को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है। शक्ति क्या होती है, P इज इक्वल टू W/T होती है। और यांत्रिक ऊर्जा, अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो दोनों एनर्जियों का योग होता है, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चारों दोनों एनर्जी जुड़ करके आपको यांत्रिक ऊर्जा, मतलब कोई भी मैकेनिकल कार्य करते हैं तो उसमें दोनों एनर्जियां होती है, काइनेटिक भी होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये फार्मूला आप जरूर याद रखिए। क्या फार्मूला है, कार्य के लिए FD cos थीटा, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी के mgh, पावर की W/T, और यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो दोनों एनर्जियों का योग होता है। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। देखिए पहला, 2 kg की वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है। तो देखिए इसमें m दिया हुआ है, g दिया हुआ है और h दिया हुआ है। तो इन तीनों को गुना कर देंगे तो आपको कार्य मिल जाएगा। वही कार्य होगी, वही स्थितिज ऊर्जा कहिए या गतिज ऊर्जा कहिए, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा हो, क्योंकि इस वस्तु को हम ऊंचाई तक उठा के ले जा रहे हैं। कितनी ऊंचाई तक, 5 मीटर की ऊंचाई तक 2 किलोग्राम की वस्तु को ले जाते हैं। तो इस तरह से कार्य जो हो गया W इज इक्वल टू mgh के बराबर हो गया। m मास है, g ग्रेविटी है और h जो है हाइट है। इसी तरह से 3 सेकंड में 150 जूल कार्य किया गया है तो शक्ति ज्ञात करें। जैसा कि हम बताए हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है, W/T होता है। तो W का मान 150 जूल दिया हुआ है, सेगमेंट दिया हुआ है 3, तो तीनों को भाग दे देंगे, कितनी आएगी, 50 वाट, क्योंकि शक्ति का मात्रक जो होता है वो 50 वाट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसमें जो है अब आपके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि अब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको भूल जाती हैं। तो किसी भी चैप्टर के सबसे पहले जो होते हैं फिजिक्स के, उसके फार्मूले को याद रखिए। तो सूत्रों को याद रखिए, पहला जो है वो आप सूत्रों को याद रखिए, इसमें सूत्रों को याद रखिए। दूसरा, ग्राफ बनाना सीखे किसके किसके बीच में, जैसे फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ मतलब इस तरह से आप खींचिएगा, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से खींच लीजिए। तो एक्स एक्सिस पर आप देखिए फोर्स, डिस्प्लेसमेंट या एनर्जी वर्सेस टाइम, ग्राफ बनाना सीखें। फिर जितने भी पिछले बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसको कम से कम 10 या 20 साल के क्वेश्चन को अवश्य करें, तो इससे आपको प्रैक्टिस होगी और उसी टाइप के क्वेश्चन को अगर आप रिपीट करेंगे तो एकदम याद हो जाएगा। और तीसरा है परिभाषाएं शुद्ध हिंदी में लिखें। परिभाषाएं में मतलब छोटे में लिखें, लेकिन शुद्ध हिंदी में लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये सब चीज़ें याद रखिए। सबसे पहले सूत्र याद रखिए, ग्राफ खींचना सीख लीजिए, और पहले के जो प्रश्न हैं, पहले वाले जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर हैं उसको ज़रूर सॉल्व करिए। NCERT के जो में दिए हैं अंत में जो क्वेश्चन, उसको आंसर सहित हल करके आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और परिभाषाएं जो लिखिए उसको शुद्ध लिखिए, उस पर टांग बातें ना लिखिए, जिससे कि आपका नंबर
कटे न। इसलिए आवश्यक है कि देखिए कुछ बातों को ध्यान रखिए। और फिजिक्स में अच्छा नंबर पाने के एक ही सूत्र है कि अच्छी तरह से किसी भी चैप्टर को समझ लीजिए। अगर समझ लेंगे तो आप उसके न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। उसके लिए आपको सूत्र को याद रखना होगा, परिभाषाओं को याद रखना होगा। और जब परिभाषा और सूत्र याद रहेंगे तो आप न्यूमेरिकल भी बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगले वीडियो में आपके जो भी कमेंट हैं आप लिखिएगा, और फिर हम इसी तरह के वीडियो लेकर के आते रहेंगे। और ये ध्यान रखिए कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आधा अधूरा काम बहुत ही खतरनाक होता है। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो वो चैप्टर अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।